Hello, bachcho, let's read the question. The question says, consider the following statement A and B and identify the correct choice of the given answer. The width of depletion layer in PN junction diode increases in forward bias in an intrinsic semiconductor. Fermi energy level is exactly in the middle of forbidden gap. तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. स्टेटमेंट ए में बोला गया है कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में उसका जो डिप्लीशन लेयर होता है वो इंक्रीज होता है, और स्टेटमेंट बी में बोला गया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो फॉरबिटन गैप के एग्जैक्टली मिडिल में होता है. तब यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये है, इन फॉरवर्ड बायस्ड पीएन डायोड द जंक्शन barrier decreases as the external field tries to diffuse the barrier. कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए ये हमारा एक फॉरवर्ड बायस डायोड है. ये पी रीजन है, ये एन रीजन है. पी रीजन क्या होता है, जिसमें हमारे ये होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं. एन रीजन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं. और ये जो माइनॉरिटी कैरियर चार्ज होते हैं ये हमारा क्या बनाते हैं, डिप्लीशन रीजन को बनाते हैं. तो यहाँ पर पी साइड में हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव आयंस हो जाएंगे, और एन साइड में हमारे पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे. अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर जो नेगेटिव साइड के हमारे आयंस हैं उसको क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये होल्स हमारे नेगेटिव आयन से मिल करके डिफ्यूज हो जाएंगे. सिमिलरली हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमारे नेगेटिव साइड से क्या होंगे, इस तरफ आएंगे, रिपेल होंगे. यहाँ से होल रिपेल हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव आयन से मिलेंगे. सिमिलरली यहाँ से एन साइड से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल होके किससे मिलेंगे, पॉजिटिव आयन से मिलेंगे. तो अगर इसको मैं डायग्राम से ऐसे समझाऊं, यहाँ पर अगर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, ये पॉजिटिव बैरियर है, ये नेगेटिव आयंस है, ये हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स है, आयंस है. यहाँ पर हमारे होल्स हैं, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, यहाँ मैंने नेगेटिव साइड दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, ये नेगेटिव पर है. ठीक है, तो अब देखिए होल्स क्या होगा, पॉजिटिव फील्ड के कारण इस तरफ रिपेल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे बैरियर की तरफ रिपेल होंगे. अब ये पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन मिलके डिफ्यूज हो जाएगा. सिमिलरली हमारे होल्स और नेगेटिव आयन मिलके डिफ्यूज होंगे. तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होगा ये रेट, डिफ्यूजन रेट क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और हमारा डिप्लीशन लेयर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा. और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये डिप्लीशन लेयर हमारा ब्रेक हो जाएगा और होल्स इस तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तरफ आएंगे और कंडक्शन प्रॉपर तरीके से चालू हो जाएगा. तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस के केस में पीएन जंक्शन बैरियर डिक्रीज होता है. तो हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो तो ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज होता है, जो कि गलत है. तो स्टेटमेंट ए तो हमारा गलत हो गया. अब स्टेटमेंट बी में देखिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो अब हमें पता है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एन, मतलब एन यानी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स. ठीक है, ये चीज हमारी रहती है. तो यहाँ पर हमारा हेंस एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स लाइज एट द edges of conduction band and valence band. ठीक है,
इसीलिए देयरफॉर फर्मी लेवल हमारा कहाँ रहता है? फर्मी लेवल इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ फॉर्मिडन गैप। कहने मतलब ये है कि ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, और यहाँ पर हमारा एकदम बीच में हमारा क्या हो जाएगा? फर्मी लेवल आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा फॉरबिडन गैप। तो हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। हमारे जितने भी मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, और उनको एनर्जी अगर मिलती है तब वो कंडक्शन बैंड में जाके कंडक्ट करते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है? करेक्ट है। तो अब यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, यानी ऑप्शन सी। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।